लियोनार्डो डा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के विंची नामक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सेर पिएरो था, जो एक वकील था, और मां कैटरीना एक साधारण ग्रामीण महिला थी। लियोनार्डो का जन्म विवाह के बाहर हुआ था, इसलिए उन्हें फॉर्मल स्कूल एजुकेशन ज्यादा नहीं मिल पाए, लेकिन बचपन से ही उनमें प्रकृति, रंग, आकार, मशीन्स और चीजों को गहराई से देखने की अद्भुत क्षमता थी। यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति बनी। जवानी में लियोनार्डो फ्लोरेंस शहर गए, जहां उन्होंने प्रसिद्ध आर्टिस्ट एंड्रेआ डेल वेरोकियो के वर्कशॉप में ट्रेनिंग ली। यहीं से उनकी कला का सफर शुरू हुआ। लियोनार्डो सिर्फ एक पेंटर नहीं थे, बल्कि एक पॉलीमैथ, यानी ऐसा व्यक्ति जो कई विषयों का एक्सपर्ट हो। वे चित्रकला, शिल्पकला, एनाटॉमी, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, बॉटनी, एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स सभी में गहरी रुचि रखते थे। लियोनार्डो का मानना था कि अनुभव ही सबसे बड़ा गुरु है, इसलिए वे चीजों को सिर्फ पढ़ते नहीं थे, बल्कि उनका ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करते थे। उन्होंने इंसानी शरीर पर गहरा अध्ययन किया और लाशों का पोस्टमार्टम करके मसल्स, बोन्स, हार्ट और ब्रेन के बिल्कुल सही स्केचेस बनाए। आज भी मॉडर्न मेडिकल साइंस उनके एनाटॉमी ड्राइंग्स को आश्चर्य से देखती है। कला के क्षेत्र में लियोनार्डो डा विंची ने दुनिया को कई अमर कलाकृतियां दी। मोना लिसा उनकी सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है, जो अपनी रहस्यमय मुस्कान के लिए मशहूर है। इस पेंटिंग में उन्होंने स्फुमेटो टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसमें रंग बहुत धीरे धीरे मिलते हैं और कोई तेज बाउंड्री नहीं होती। इसी तरह द लास्ट सपर उनकी एक और महान रचना है, जिसमें यीशु मसीह और उनके शिष्यों के भावनात्मक एक्सप्रेशंस को बेहद गहराई से दिखाया गया है। लियोनार्डो सिर्फ कला तक सीमित नहीं थे, वे अपने समय से कई सौ साल आगे सोचने वाले वैज्ञानिक और इंजीनियर थे। उन्होंने फ्लाइंग मशीन, हेलीकॉप्टर जैसा एरियल स्क्रू, सबमरीन, टैंक, ऑटोमेटेड मशीन्स और वार वेपन्स के डिजाइन्स बनाए। हालांकि उनमें से कई इन्वेंशंस उनके जीवन काल में नहीं बन पाए, लेकिन बाद के युग में उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रेरित किया। लियोनार्डो डा विंची के नोटबुक्स आज भी दुनिया के लिए एक खजाना है। उन्होंने हजारों पेजेस में अपने विचार, स्केचेस, फॉर्मूलास और ऑब्जर्वेशंस लिखे। वे अक्सर मिरर राइटिंग में लिखते थे, जो सिर्फ शीशे में देखने पर सीधी पड़ती थी। इसका कारण शायद उनका लेफ्ट हैंडेड होना या अपनी रिसर्च को सुरक्षित रखना था। लियोनार्डो का जीवन सरल था, लेकिन उनकी सोच असीम थी। वे प्रकृति को सबसे बड़ा टीचर मानते थे और कहते थे कि हर कला और विज्ञान का मूल प्रकृति में छुपा है। उन्होंने कभी शादी नहीं की और अपना अधिकांश समय रिसर्च, कला और सीखने में बिताया। द 2 मई 1519 को फ्रांस के एम्बॉयस शहर में लियोनार्डो डा विंची का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। वे रेनेसांस युग के सबसे महान प्रतिनिधि माने जाते हैं, एक ऐसे व्यक्ति जो कला और विज्ञान के बीच की दीवार तोड़कर दुनिया को दिखाता है कि सोचने की कोई सीमा नहीं होती। लियोनार्डो डा विंची का जीवन हमें ये सिखाता है कि अगर जिज्ञासा, मेहनत और ऑब्जर्वेशन साथ हो, तो एक इंसान अपने समय से भी आगे जा सकता है। One of you will betray me. Surely not I. Lord, is it I? एक खामोशी के साथ उनकी याद में खुद को उस गहराई तक ले जाना।